नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में ऊपरी स्तरों से तगड़ी मुनाफ वसूली। 125 अंक गिरकर निफ्टी 19,600 के करीब आया और बैंक निफ्टी में भी 300 अंकों के आसपास की कमजोरी। मिड कैप्स भी हल्के दबाव में। कमजोर बाजार में फार्मा शेयरों ने दिखाया दम। 4% की तेजी के साथ बना बढ़ने वाला इंडेक्स। इसके अलावा ऑटो आईटी स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट। दोनों इंडेक्स 1.5% से ज्यादा नीचे। कमजोर बिक्री आंकड़ों से आयुष्मान मोटर्स 4% फिसला। साथ ही एमएनएम अशोक लीलैंड भी करीब 3% नीचे। कमजोर बाजार में फार्मा स्टॉक्स ने दिखाया दम। 4% की तेजी के साथ वायदा का टॉप गिरा बना ल्यूपिन। साथ ही ग्लेनमार्क, डीवीएस, बायोकॉन भी 2 से 3% चढ़े। मोतियार ओसवाल के 2024 के टॉप पिक्स में लेमन ट्री के शामिल करने से शेयर में लगे पंख करीब 10% चढ़ा। भाव ब्रोकरेज फर्म ने दी 150 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में थोड़ा दबाव ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रहा है। ब्रेथ भी मार्केट की नेगेटिव है और दिग्गज हो या मिड कैप स्मॉल कैप, सभी में थोड़ा सी प्रॉफिट टेकिंग आज के सेशन में इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी 21,600 के आसपास आ चुका है 21,650 के लेवल्स को तोड़कर। हालांकि दिन के लोअर लेवल से थोड़ा सा संभलने की कोशिश करते हुए, लेकिन अभी भी 0.5% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी 500 अंक लुढ़का हुआ है और निफ्टी बैंक में भी 300 अंकों से ज्यादा ही कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। मुनाफ वसूली मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी है आज के कारोबार में। एक बार लेकर आते हैं आपके सामने मार्केट की ब्रेथ, जो कि नेगेटिव दिखाई देगी क्योंकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है आज कंपैरेटिवली बढ़ने वाले स्टॉक्स के। 1700-1800 स्टॉक्स हैं आज जो कि गिरकर कारोबार कर रहे हैं। 1300 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड। तो बाजार जब खुला था तब ब्रेथ मार्केट की पॉजिटिव थी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ब्रेथ अब नेगेटिव हो चली है क्योंकि बढ़ने वाले स्टॉक्स अब ज्यादा आ चुके हैं। देख लेते हैं एक बार इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। यूरोपियन मार्केट्स लेकर आते हैं पहले। यूरोपियन मार्केट्स में फुत्सी हरे निशान में ओपन हुआ है और बाकी मार्केट्स आपको फ्लैट ही दिखाई दे रहे हैं आज के सेशन में। एशियन मार्केट्स देखेंगे तो निकेई लाल निशान में है। हांगकांग का बाजार 2% तक फिसला हुआ है इनफैक्ट, और शंघाई का बाजार भी 0.5% नीचे है। कॉस्पी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्लैट है, 33 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक का फ्यूचर 4 अंक नीचे है। तो कोई खास वाइब्रेंसी या क्यूज आपको इंटरनेशनल फ्रंट पे भी दिखाई नहीं दे रही है। अब देखते हैं मार्केट में हुआ क्या है, तो फटाफट से बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। बाजार में मुनाफ वसूली थोड़ी सी देखने को मिल रही है और इसीलिए निफ्टी 21,650 के नीचे स्लिप होते हुए दिखाई दे रहा है। 21,620-22 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी पर भी दबाव है, यहाँ भी 300-350 अंकों की कमजोरी है। मिड कैप्स में भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है और 200 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स यानी 0.5% के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। पॉकेट्स दिखाते हैं आज के कारोबार में। सिर्फ एक फार्मा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है दिग्गजों में, बाकी सभी पॉकेट्स लेगार्ड ही है। कमजोरी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है ऑटो। दिसंबर के ऑटो बिक्री के आंकड़े एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहे। ट्रैक्टर कमर्शियल सेगमेंट थोड़े से प्रेशर में रहे, उसके बाद प्रेशर दिखाई दिया है, इसीलिए उसके अलावा आईटी में भी दबाव आज के कारोबार में है। कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो रियल्टी, बैंक, एफएमसीजी ये भी लाल निशान में है। बाइंग का है, फार्मा में खरीदारी है। इंडेक्स 2% से ज्यादा की तेजी के साथ फार्मा का कारोबार कर रहा है। होटल स्टॉक्स चहके हुए हैं लेमन ट्री के अप मूव के बाद। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी खरीदारी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। हमारे साथ है अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रत्नेश नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या राय रहेगी रिमेनिंग सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून दीपाली, सभी दर्शकों को नमस्कार। बाजार में थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को इंडेक्स में ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा लॉन्ग साइड में तो अभी फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर 21,600 के नीचे हम बाजार फिसलता है यहाँ से, तो मुझे ऐसा लगता है कि 21,550, 21,520 तक के भी लेवल आ सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे हम देखेंगे तो जो प्राइस कंटिन्यू हायर हाई बना रहा था अभी तक, उसको आरएसआई सपोर्ट कर रही थी, पर अब आरएसआई जो इंडिकेटर है वो प्राइस को हायर हाई को सपोर्ट नहीं कर रहा। थोड़ा सा एक डाइवर्जन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी सेलिंग और एक्सपेक्टेड है हमको बाजार में। तो 21,600 के नीचे थोड़ा सा कॉशन देना चाहिए। 21,550 और 21,500 तक के लिए आ सकता है लेवल। जब तक ये ऊपर में बाजार वापिस से
750 780 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बाजार कंसोलिडेशन में रह सकता है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ज्यादा मुनाफा वसूली हमको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी ने 48,000 का लेवल तोड़ दिया, जहाँ पे थोड़ा बहुत पुट राइटर थे, वो वहां से एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद थी, पर वो लेवल तोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ यहाँ से कम बैंक निफ्टी हमको 47,500 के लेवल देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा कमजोर रह सकता है कंपेयर टू द निफ्टी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज रत्नेश क्या रहेंगी आपकी ओर से, ट्रेडिंग कॉल्स आपकी तरफ से? हालांकि जो अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बना हुआ है, तो थोड़ा सा फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा सा कुछ चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, क्या हुआ था? अगर किसी को ट्रेड करना तो ल्यूपिन में एक अच्छा एक काफी लंबे लॉन्ग टर्म का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो इसमें इंटरडे के साथ साथ पोजिशनल ट्रेड भी लिया जा सकता है। तो ल्यूपिन में जो इंटरडे के टारगेट बनते हैं वो 1410 के बनेंगे, जो पोजिशनल टारगेट बनते हैं वो 1470 रुपए तक के बन सकते हैं। तो इंटरडे में इससे लगा के अगर किसी को काम करना है, तो यहाँ से 1350 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इंटरडे में काम करा जा सकता है ल्यूपिन में। दूसरा स्टॉक रहेगा नोसिल। नोसिल में भी काफी अच्छा है, कंसोलिडेशन के बाद में काफी लंबा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है हमको। तो जो टारगेट बन सकते हैं इसमें 295 के, और उसके बाद में 320 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 270 पे। तो ल्यूपिन और नोसिल दो ट्रेड आपको रेकमेंड किए गए हैं खरीदारी के पर्सपेक्टिव से। नोसिल तो डेज हाई पर 4% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। फटाफट से लेकर आते हैं हम मिड कैप का इंडेक्स, और उसके बाद पॉकेट्स दिखाएंगे आपको मिड कैप्स की, जहां पर तेजी मंदी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स ½ नीचे आज भी कारोबार करते हुए दिन के लोअर लेवल से निफ्टी की तरह थोड़ा सा संभलता हुआ जरूर दिखाई दे। लेकिन शुरुआत करेंगे उन पॉकेट्स के साथ जो मजबूत है। फार्मा स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी, सुवेन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, स्पार्क, सीक्वेंट साइंटिफिक, लिस्ट बहुत लंबी है इनफैक्ट स्पेस की, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरीज में सुब्रोज 10% ऊपर है, जीटीकेटी इंडिया 7.5% ऊपर है, फीएमजे के टायर में भी 1.5% के आसपास की बढ़त आज कारोबार में देखने को मिल रही है। साथ ही दिखाते हैं होटल स्टॉक्स। लेमन ट्री पर मोतिलाल ओसवाल बुलिश 10% का उछाल, ईआईएच 5% ऊपर, ताजजीवी के 2% ऊपर है, 1.5% ऊपर ईआईएच एसोसिएटेड फिलहाल कारोबार करते हुए आज के सेशन में। फर्टिलाइजर स्टॉक से मजबूती, जीएसएफसी, एनएफएल, आरसीएफ, मद्रास फर्टिलाइजर्स, यहां पर तेजी है। जीएसएफसी 4.5% ऊपर है, एनएफएल 2.5% ऊपर है, आरसीएफ और मद्रास फर्टिलाइजर में 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स में बिकवाली, कोफोर्ज 3% नीचे, जेंसर 2.5% नीचे है, 3% नीचे है मास्टेक, साथ ही बिरला सॉफ्ट में भी 2.5% की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये आईटी स्टॉक्स का हाल। पावर स्टॉक्स देखेंगे तो यहाँ भी लाल निशान में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। टाटा पावर, अदानी पावर, एनएचपीसी, एबीबी 1% के आसपास का प्रेशर इन स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही लेकर आते हैं फटाफट से रियल्टी स्टॉक्स, ये भी थोड़े कमजोर ही हैं आज के सेशन में। मैक्रोटेक डेवलपर 3.5% नीचे है, ब्रिगेड 1.5% नीचे, 1.5% नीचे है डीएलएफ, शोभा भी ½ % नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये है फिलहाल रियल्टी स्टॉक्स का हाल आज की आपकी स्क्रीन पर। लेकिन लेमन ट्री, जिसका भी हमने जिक्र किया, जोरदार मोमेंटम में है, और इनफैक्ट लेमन ट्री की तेजी का असर बाकी होटल स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है। 10% उछला हुआ है लेमन ट्री। दरअसल मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल ने कंपनी पर खरीदारी की राय दी है। क्या है और डिटेल्स रिपोर्ट में, क्या लक्ष्य देख रहा है मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक पर, ये डिटेल्स बताने के लिए हर्षिता सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षिता, बताइए। हम सब जानते हैं कि इंडियन ट्रैवल और टूरिज्म में काफ़ी बड़े बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपकी लग्जरी सेगमेंट में हो, मिड मार्केट में हो, या फिर अभी उभरता स्पिरिचुअल टूरिज्म। और इसी का फायदा दरअसल लेमन ट्री जैसे प्लेयर्स को मिलेगा, ये कह रही है मोतीलाल की रिपोर्ट। कंपनी अब तक प्राइमरीली मिड मार्केट हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट पर अच्छी खासी पकड़ बना चुकी है, लेकिन अब कंपनी का ध्यान अपस्केल मार्केट या फिर लग्जरी सेगमेंट में है, अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर है। इसका फायदा एनसीआर और मुंबई जैसे मार्केट में लेमन ट्री को पहले मिलना शुरू होगा, फिर बाकी मार्केट्स में दिखाई देगा। मुंबई की बात करें तो ओरिका स्काई सिटी कंपनी का एक अपस्केल या फिर लग्जरी होटल है, जो काफी मजबूत तरीके से कंपनी ने अपने आप को पोजीशन किया है। इस होटल से ही अनुमान यह है कि 23% रेवेन्यू आते हुए दिखाई देंगे। वैसे अगर आप देखें, लेमन ट्री के पास 3,354 मैनेज रूम्स की मजबूत पाइपलाइन है, और FY26 तक यहां से करीब करीब 100 करोड़ तक का रेवेन्यू इन मैनेज रूम से कंपनी एंजॉय कर पाएगी। मोतीलाल की रिपोर्ट साफ कहती है इस समय खरीदारी का वक्त है, क्योंकि FY26 तक कंपनी के रेवेन्यू में 21% ग्रोथ, एबिटा में करीब 22% तक का इजाफा, और एडजस्टेड मुनाफे में लगभग 38% तक की ग्रोथ आती हुई दिखाई दे सकती है। ये कुछ चीजें हैं जो दरअसल आज स्टॉक को लाइमलाइट में लेकर आई हैं, इसीलिए शेयर करीब 10-11% ऊपर है।
स्टॉक डेज हाई के आसपास या 131 के आसपास कारोबार करते हुए। रत्नेश, क्विक कमेंट आपके लेमन ट्री होटल्स पर। लेमन ट्री में आप देखें कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा था और इसमें अपने ये बहुत ज्यादा अपने चार्ट पे स्ट्रेच भी नहीं था। आज के सत्र में काफी लंबा कंसोलिडेशन के बाद में वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है, तो बिल्कुल इसमें खरीदारी की राय रहेगी। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस पोजिशनल के हिसाब से 120 रुपए का लगा लेना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट बनते हैं, पहला वो बनेगा 155 रुपए का, दूसरा 170 रुपए का। ओके, चलिए, तो ये बातचीत हुई लेमन ट्री होटल्स की। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की, जहां पर सेल्स नंबर्स आए हैं। नंबर्स पर और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मार्केटिंग एंड सेल्स। शशांक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सोफा जो भी नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहे हैं। अगर हम बाकी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ही बात करें तो आपसे सेंस लेना चाहेंगे, इंडस्ट्री ग्रोथ कैसी रही है दिसंबर मंथ में, मारुति के लिए रिटेल आंकड़े कैसे रहे हैं? जी देखिए, दिसंबर का महीना होलसेल के लिहाज से हालांकि बेस्ट एवर दिसंबर रहा है। 2,87,900 गाड़ियां इंडस्ट्री में फरोख्त हुई हैं और उसका मुवाजना अगर आप गुज़िश्ता माली साल 2022 से करें तो 2,75,000 गाड़ियां दिसंबर में बिकी थी पिछले साल। मतलब 4.4% का इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप रिटेल देखें तो बहुत ही अच्छा रिटेल हुआ है। रिटेल में ये इम्कान है कि इंडस्ट्री में 4,43,000 गाड़ियों का रिटेल हुआ है, जो हमारी इंडस्ट्री की तारीख में सबसे ज्यादा रिटेल है, किसी भी महीने का सबसे ज्यादा रिटेल है। और इसी वजह से जो स्टॉक लेवल्स हैं इंडस्ट्री में वो अब काफी कम हो गए हैं। 1 दिसंबर को ये स्टॉक लेवल अंदाजन 3,31,000 था, जो अब घट के 1,75,000 या 1,76,000 हो गया है। तो उस लिहाज से महीना अच्छा था। मारुति के जो रिटेल थे 2,30,000 से थोड़े ज्यादा रिटेल हुए और ऐसा अंदाजा है कि उसमें हमारी जो बाजार की हिस्सेदारी है रिटेल की वो 50% के ऊपर हुई है। तो उस लिहाज से बड़ा अच्छा महीना था इंडस्ट्री के लिए भी और मारुति सुजुकी के लिए भी। वही शशांक जी, एक्सपोर्ट्स में हमने थोड़ा ट्रैक्शन पिछले कुछ महीने में आते हुए देखा था, लेकिन जैसे आपने कहा कि 2024 में सिंगल डिजिट ग्रोथ आप ओवरऑल सेल्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी, फिर एक्सपोर्ट्स को लेकर आउटलुक क्या है? एक्सपोर्ट्स का तो बेहतर होने चाहिए। हमारा ये अंदाजा है कि इस माली साल में, मतलब अप्रैल से मार्च के साल में भी हम पिछले साल से ज़्यादा पिछले साल का आंकड़ा पार करेंगे और उसके बाद भी एक्सपोर्ट के नंबर हमारे बेहतर होंगे। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल इंडस्ट्री का मैंने बताया, वो हम एक सिंगल डिजिट का ही ग्रोथ हम देख रहे हैं। वही शशांक जी, अगर हम 2024 प्लान्स की बात करें मारुति सुजुकी के लिए, तो क्या रोड मैप रहेगा? कई माइलस्टोन्स आपने 2023 में अचीव किए, लेकिन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लॉन्चेस के पर्सपेक्टिव से क्या प्लानिंग है 2024 की? जी देखिए, मारुति सुजुकी इंडस्ट्री के लिए हमेशा बुलिश रही है और यही वजह है कि हमारा पोर्टफोलियो सबसे वसी है, सबसे फैला हुआ है। और हमने, अगर आप गुज़िश्ता 10-12 महीने देखें तो हमने कई सारी नई गाड़ियां लॉन्च करी हैं। नई ब्रेजा है, विटारा है, फ्रॉन्क्स है, चिमनी है, इन्विक्टो है और आगे आने वाले वक्त में भी हम काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे नए प्रोडक्ट्स के लिहाज से। और हमने ये भी ऐलान किया है कि अगले माली साल में हम अपनी पहली ईवी गाड़ी भी लेके आएंगे, तो हम उसकी तैयारी जारी रखें और बाकी हमारे जो मॉडल्स हैं उसका भी कुछ मॉडल्स में हम अपग्रेड करेंगे। तो हम बड़े एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को रिप्लेनिश करेंगे और ये हिकमत अमली हमारी पहले भी रही है और अगले साल भी इसी का हमारे इसी दिशा में हम जो है चल रहे हैं। ओके, तो ये बात हुई आगे के प्लान्स की। शशांक जी, क्विकली एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, दिसंबर की जो सेल्स रही है और जनवरी की जो बुकिंग्स आ रही हैं, क्या इंडिकेशन मिल रही है डिमांड वापस 2024 के लिए किस सेगमेंट में स्ट्रांग रहेगी? क्या वापस एसयूवीज ही फ्लेवर आपको दिखाई दे रहे हैं?
अभी भी देखिए एसयूवी की डिमांड अच्छी दिख रही है। एसयूवी अगर आप 2023 में देखें तो करीब 39 यानी 48.7% उसकी करीब सेगमेंट की टोटल उसकी कंट्रीब्यूशन हो गया है। और ग्रोथ के लिहाज से भी अगर आप देखें 2023 और 2022 का अगर आप मुवाजना करें तो ज्यादातर ग्रोथ हमने एसयूवी सेगमेंट में देखी है। 26% की ग्रोथ थी। उसके बाद एमपीवी में लगभग 7-7.5% की ग्रोथ और वैन्स में लगभग 9.5-10% के दरमियान ग्रोथ थी। हैच और सेडान में हमने जो रुझान है वो और एक तनाजुली के रुझान हमें देखने को मिले हैं। और आगे 2024 में भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये रुझान आगे भी ऐसा चलेंगे। लेकिन हाँ, शायद छोटी गाड़ियों का जो कंट्रीब्यूशन है पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में वो करीब 30% रहेगा। अभी भी 30% है और अगले साल भी ऐसा हमारे उम्मीद है, इम्कान है कि वो 30% ही रहेगा। शुक्रिया आपका सर आने के लिए शो में और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए, क्विकली नंबर्स पर बातचीत करने के साथ साथ गुड लक आपको 2024 प्लान्स के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पहले करें क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से लेकर आते हैं क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट। मुकाबला चल रहा है प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के बीच में एक अपडेट। अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो से ईआईएच से इन्होंने बुक किए हैं प्रॉफिट्स। फिलहाल 278 के इनके हालांकि टारगेट थे, 267 पर ये बाहर निकले हैं। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में क्या बनी हुई है। और लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री 9.5% के रिटर्न्स। हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो नेगेटिव 1.74% के रिटर्न्स दे रहा है। अमोल अठावले का पोर्टफोलियो भी -0.22% के रिटर्न्स दे रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए नया कंपनी में बातचीत करेंगे कैपिटल गुड सेक्टर के एक्सपर्ट MS उन्नीकृष्णन से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।